नाजरीन, लर्निंग पाथ के साथ मैं हूँ तासीन मावा और मैं हूँ फहद मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तौबा पर। तौबा क्या है? तौबा अपने गुनाहों पर अपने रब से माफ़ी मांगना, और कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से कहना कि ए अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, तू ही मुझे माफ़ फरमाने वाला है, तुझसे ज़्यादा कोई रहमान और रहीम नहीं है और तेरे सिवा मुझे कोई माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिसने तौबा नहीं की उसने जुल्म किया। इस आयत से हमें पता चलता है बंदे ने गुनाह किया मगर अल्लाह ताला ने उसे जालिम ना कहा। इंतज़ार में रहा कि शायद माफ़ी मांग ले। जब वक्त गुजर गया और उसने तौबा नहीं की तो फरमाया, ए इंसान, हमने गुनाह करने पर तुझे जालिम ना कहा बल्कि तेरा इंतज़ार किया कि तू माफ़ी मांगेगा, लेकिन तूने माफ़ी नहीं मांगी। हमें मालूम हुआ कि गुनाह करने का दर्जा जुल्म और नाफरमानी है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो हमें फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फहद, आप तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह तो हमें हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार होता है। बंदा मांगे तो अल्लाह उसे फ़ौरन माफ़ कर देता है। एक शख्स ने गुनाह किया और फिर तौबा कर ली, फिर से उसने गुनाह किया, उसने फिर से तौबा कर ली। इसी तरह उसने 70 बार गुनाह किया और तौबा की। उसने खुद से सोचा कि मैंने तो 70 दफ़ा तौबा की है, अब अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त के पैगंबर को फरमाया कि जाओ और उस बंदे को कहो कि तुमने अपनी तरफ से सोच लिया कि अब अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, बल्कि अगर तुम एक और बार माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह फिर भी तुम्हें माफ़ कर देगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वक्त तैयार है माफ़ करने के लिए। जी फहद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह करते रहो और सोचो कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देगा, वो रहमान है, वो रहीम है, वो तो माफ़ फरमाएगा। लेकिन बंदे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अगर एक दफ़ा गुनाह कर ले तो वो उसे बार बार ना दोहराए। एक माँ अपने बच्चे को गलत काम करने से मना करती है, और अगर बच्चा बार बार वो काम करे तो माँ उसे प्यार से समझाती है कि अब आपने ये काम नहीं करना। अल्लाह ताला तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो रहमान है, रहीम है, वो तो हमें माफ़ फरमाएगा। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ, और अगर बंदा मेरी तरफ एक कदम चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ 70 कदम चलता हूँ। हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला की हुजूर सजदा रेज़ होकर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को हर चीज़ से नवाजने के लिए तैयार है। बंदा मांग कर तो देखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बंदा जब रो कर तौबा करता है तो अल्लाह उसके आंसू गिरने से पहले उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नाज़रीन, रमज़ान के आखिरी 10 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। नाज़रीन, शुक्र अदा करें कि ये महीना हमारी ज़िंदगियों में फिर से आया। हम इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। शुक्रिया व अस्सलाम।